दोस्तों पैसा, हाँ मेरे दोस्तों सही सुना आपने। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे कमाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। इनमें से कुछ बुद्धिमान लोग तो इतने ज़्यादा होशियार हो जाते हैं कि जब उनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता तो वो सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों अब आप ही लोग बताओ, इंसान बढ़िया है या फिर जानवर? मेरे हिसाब से तो इंसान से कई गुना बढ़िया तो एक जानवर है जो मर जाता है पर हार नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, ये एक हिरन की कहानी जिसे सुनने के बाद आप खुद पता लगा पाओगे कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, इंसान ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर जानवर। लेकिन उससे पहले दोस्तों कहानी आपको पूरा सुनना होगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसीलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर भटकती रही लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है तो इतने में उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तो हिरन उस पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो वह देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही थी। जैसे ही हिरन नदी को देखती है वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे एक शिकारी नजर आता है। शिकारी हाथ में तीर लिए हुए अपना निशाना तान कर खड़ा था। फिर जैसे ही हिरन की नज़र अपने लेफ्ट साइड पर पड़ती है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आता है। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है। फिर वह पलट के पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ती जा रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। बेचारी हिरन राइट में देख रही है तो शिकारी नजर आ रहा था जो कि निशाना तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट में देख रही है तो शेर नजर आ रहा था, और सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज वेग से बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है। अब वो सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके ही क्यों न मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों न मरूं। इतना सोचकर वह हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही हिरन पानी पी रही थी उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है तो जो आग लगी हुई थी वह आग बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है, और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर तो शिकारी के पीछे शेर लग जाता है। जैसे हिरन पानी पीकर अपना सर उठाती है तो वह अपने राइट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग लगी हुई थी वह भी बुझ चुकी होती है। मतलब सब कुछ सामान्य हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम से ना तो डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत ऑप्शन थे, या तो वो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर वो शिकारी के हाथ लग सकती थी, इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम में लगी रही। उसने पानी पी लिया। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूर पर रहता है, उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम या पैसे की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इसीलिए आपको ना तो घबराना है और ना ही आपको डरना है, बस अपने काम पर बने रहना है। दोस्तों अगर कहानी जरा सा भी अच्छी लगी हो और ऐसी और कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।